हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन सभा में। बच्चों, ये रिवीजन की जो है रीजनिंग की थोड़ी रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन सीरीज में आज बात करने वाले हैं सेट के टाइप 2 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें 15 प्रश्न बनाएंगे आपको। वीडियो शुरू करने से पहले ये बढ़ना है विचार है, जब तक रहना जीवन है, ठहर जाने से हालात में बदलते आगे बढ़ते रहने से बुरा समय दूर हो सकता है। तो एक बहुत सुंदर लाइन है, हमारे कुछ जैसे पता है जो 77 बच्चे एनएमएस में चयनित हो चुके हैं, 15 श्रेष्ठता में, 9 आवासी में, 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में, 1 बच्चा नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये है आपका पहला प्रश्न। अब देखिए पहला प्रश्न, ये कह रहा है 4 वस्तुओं, ये कह रहा है देखिए पहले इसको बना लेते हैं चित्र को। ये कह रहा है आयत आपका दिखा रहा है गेहूं को, किसको दिखा रहा है बच्चा? गेहूं को। देखिए आयत दिखा रहा है आपका गेहूं को, ठीक है। आगे वर्ग दिखा रहा है आपके चना को, ठीक। इसके बाद वृत्त दिखा रहा है आपका मक्का को और त्रिभुज दिखा रहा है आपके चावल। अब तीनों प्रश्न पढ़ते हैं। ये कह रहा है चारों वस्तुओं की खेती के क्षेत्र में की जाती है, तो ऐसी संख्या देखनी है हमको जो 4 है, तो मुझे अकेले ये दिखा देगी 7, तो आपका पहला उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 7। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि क्षेत्र में केवल गेहूं और मक्का की खेती की जाती है, तो इस क्षेत्र में गेहूं और मक्का की खेती की जाती है, तो ऐसी संख्या देखनी है जो केवल त्रिभुज और आयत में हो, त्रिभुज और आयत में हो। देखो बेटा, तो त्रिभुज और आयत में केवल 4 आ रही है, कौन सी आ रही है बेटा? त्रिभुज और वृत्त में, सॉरी त्रिभुज और वृत्त में, तो ये हो जाएगी 4। अब ये कह रहा है किस क्षेत्र में केवल चावल की खेती की जाती है, तो ऐसी संख्या देखनी है जो केवल त्रिभुज में आ रही है, तो अकेली 1 है। कौन सी है? 1। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न देखिए भाई, इस पर भी लिख लेते हैं फिर से। क्या था इसमें? वृत्त आपका दिखा रहा था मक्का को और आयत दिखा रहा है गेहूं को, ठीक है, और वर्ग दिखा रहा है चना को और त्रिभुज को दिखा रहा है चावल। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे, केवल मक्का की खेती की जाती है, केवल मक्का की खेती की जाती है, ऐसी संख्या देखनी है जो केवल वृत्त में आ रही है, वो अकेली 3 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, चावल और मक्का की खेती की जाती है। चावल और मक्का माने त्रिभुज और वृत्त में होना चाहिए, त्रिभुज और वृत्त में केवल वो एक संख्या है, वो है 2। कितनी है? 2। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2, ठीक है, यानी तीसरा उत्तर। चलते हैं बच्चा आगे प्रश्न के छठे की तरफ देखते हुए। हाँ, ये एनएमएस 24 के प्रश्न है, यानी लास्ट ईयर आए थे ये प्रश्न। देखिए भाई पहला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है? ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों में आ रही है, यानी वृत्त में, चतुर्भुज में, त्रिभुज में। तो मुझे 7 दिखाई दे रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अब जगह कौन सा संख्या का योग क्या है जो केवल 2 आकृति में है, तो केवल 2 आकृति में एक तो देखो 4 है, एक 8 है, एक 6 है। 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 3 में आ रहा है, 7 किस में आ रहा है? 3 आकृति में आ रहा है, इसलिए 7 को नहीं जोड़ेंगे, तो उत्तर आ गया हमारा 18, और 18 यानी तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे, 3 आकृतियों के संबंधित संख्या को जो केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से बढ़ाती है। 3 आकृतियों के संबंधित कितनी है? 7। अब हमें वो संख्या देखनी है जो केवल त्रिभुज में आ रही है, केवल त्रिभुज में आने वाली एक 2 है, एक 5 है। केवल त्रिभुज में आने वाली एक 2 है और एक 5 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 49, ठीक है बच्चों। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। जो तीनों सभी आकृतियों के पार्श्व में तल में होती है, तो ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में आ रही है बच्चा, तो वो संख्या देखनी है जो वृत्त में भी आ रही है, वर्ग में भी आ रही है और त्रिभुज में भी आ रही है, तो वो संख्या है आपकी 2। कितनी है बच्चा? 2। इसका उत्तर हो जाएगा 2, पहला उत्तर।
आगे वाला प्रश्न पढ़ेंगे। वह संख्या क्या है 10वां, जो किन्हीं दो आकृतियों के तल में है। तो किन्हीं दो आकृतियों के तल में कौन कौन सी संख्या है? एक तो 5 है और एक आपकी 1 है, एक आपकी 1 है। तो 5 और 1, 8 भी है लेकिन 8 इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ठीक है, तो 5 और 1 ये दोनों है, ये दोनों पढ़ेंगे। ये कहा उस संख्या का मान लिया कि ये जो केवल त्रिभुज के तल में है। तो केवल त्रिभुज के तल में एक ही संख्या है, वो आपकी 9। इसका उत्तर हो जाएगा 9, यानी कि चौथा या दूसरा। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके से आपके 11 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 12 की तरफ। ये एनएमएस 18 के आगे प्रश्न थे, ये सारे परीक्षा में आगे प्रश्न है और सारे ही बहुत प्रिय प्रश्न हैं। देखिए भाई साहब, इसमें हाँ देखो इधर, अब ये क्या है, त्रिभुज को क्या दिखा रहा है? त्रिभुज दिखा रहा है टाटा, ठीक है, और आयत दिखा रहा है कलाकार को, ठीक है, और वृत्त दिखा रहा है आपका खिलाड़ियों को। अब प्रश्न पढ़ते हैं, कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं? तो कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी भी हैं? तो कलाकार में कौन कौन सी संख्या आ रही है? देखिए इधर 32 आ रही है, कलाकार माने ब के अंदर 21 आ रही है और 5 आ रही है और 8 आ रही है। तो हमको वो संख्या पता करनी है जो वृत्त के अंदर भी आ रही है। तो वृत्त के अंदर आ रही है 21 और 12 में भी आ रही है। कितना आ गया? 21 आ गई उत्तर इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर है। तो खिलाड़ियों के अंदर देखिए इधर कलाकार वाली संख्या ये लिखी हुई ऊपर। अब वो कह रहा है ना तो खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी वाले काट दो और डॉक्टर वाले काट दो 8। कितना बच गया? 32। इसका उत्तर हो गया 32। अब ये कह रहा है कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी तीनों हैं। तो ऐसी संख्या पता कर रही है जो तीनों में आ रही है। ऐसी संख्या पता कर दिया बच्चा, वो अकेली 5 है तो तीनों में आ रही है, उत्तर हो जाएगी 5। आप चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। तो यहां भी लिख लीजिए पहले, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ लिखो, त्रिभुज क्या दिखा रहा है? डॉक्टर को। डॉक्टर ऐसे हैं तो डॉक्टर के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है? देखो इधर एक तो 7 आ रही है, एक 19 आ रही है, एक 5 आ रही है, एक 8 आ रही है, ठीक है। आप प्रश्न पढ़िए कि ना तो खिलाड़ी है तो खिलाड़ियों वाली काट दो इसमें। तो खिलाड़ी के अंदर यानी वृत्त के अंदर कौन सी संख्या आ रही है? 5, हटा दीजिए, ठीक। अब कलाकार के अंदर कौन सी संख्या आ रही है? 5, इसको हटा देंगे बच्चा, ठीक है। आय कह रहा ना ही कलाकार है तो कलाकार भी हटा देंगे 8, ठीक है। अब जो संख्या रहेगी वो ये रहेगी। अब कह रहा है कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी है ना ही कलाकार। तो आपकी ये खिलाड़ी 20 से कट जाएगा, 19 बच गया जी, 19 आ गया उत्तर। अब ये कह रहा है ना तो कलाकार है ना ही खिलाड़ी है। खिलाड़ी वाले लिखो भाई, खिलाड़ी में कौन से आ रहे हैं? 28, 7, 21, 5। इस तरीके से करोगे तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। अब आगे प्रश्न पढ़िए, ना ही कलाकार है। तो कलाकार मतलब वर्ग के, मतलब इसके आयत के अंदर कौन कौन सी आ रही थी? एक 21 आ रही थी, एक 5 आ रही थी, बता दीजिए, ठीक है। अब डॉक्टर, डॉक्टर यानी त्रिभुज के अंदर तो 8 भी हटा दीजिए, अरे 8 तो हटाइए। तो अब इसमें हाँ 7 भी हटा दीजिए, कितना आएगा? 28 उत्तर आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 28 है, 8 तो कितना उत्तर आ गया? 28। प्रश्न संख्या 16 हो गई। इसी के साथ आपका वीडियो में बस इतने ही 16 प्रश्न थे बच्चों, और उम्मीद है मुझे प्रश्न आ गया होगा। चलिए भाई बच्चों, जो बच्चों वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे भी लग रहे होंगे, आपके यूजफुल भी साबित हो रहे होंगे। आप लोगों का रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल ज्वाइन किया है वो चैनल ज्वाइन करो। ये इन दोनों चैनलों पर सारे प्रकारों की छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। ठीक है जी, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।